तो देखते हैं वेवी कर्व मेथड का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग लेवल को अप करते हैं कि अभी तक जो पढ़े थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे लीनियर पावर वाला, ठीक, लीनियर फैक्टर वाला। लेकिन अब जो है यहाँ पर अब हम लोग पावर भी देखेंगे, कभी पावर ओड रहेगा कभी इवन रहेगा, तो हम लोग वो उसके लिए अलग अलग कंडीशन देखेंगे, ठीक। तो जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू x+3 इज ग्रेटर देन 0, ठीक। तो देखो अभी तक हम सिंपल में क्या करते थे, 3 चीज़ चेक करते थे। पहला 0 है कि नहीं, दूसरा कि यहाँ पर ये जो है ये निगेटिव में तो नहीं है x का कॉफिशिएंट, और तीसरा क्या चेक करते थे कि ये जो है ये जो अंदर में है ये लीनियर है कि नहीं, तो लीनियर भी है। लेकिन अब यहाँ एक और जुट रहा है, ये पावर वाला, ठीक। यहाँ पर पावर क्या है, ये इवन पावर है, ठीक, यानी कि x-2 का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको ऐसे चेक करेंगे। तो देखो सिंपल, यहाँ पावर क्या है 2, ठीक। तो यानी कि आपको इसके अंदर से जितना भी वैल्यू निकलेगा, x का तो कुछ भी वैल्यू यहाँ आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके अंदर का बात कर रहे हैं, सिर्फ हम इसका बात कर रहे हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन सुन लो इसके अंदर जो है ये निगेटिव आएगा। अगर मान लो इसका वैल्यू 3 आया तो -3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्या कर रहा है, इस निगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर दे रहा है। तो यानी कि यहाँ से ओवरऑल जो वैल्यू आ रहा है वो मेरा पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, इस पूरे से हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये तुम बात हमेशा दिमाग में डाल लो, जब भी पावर इवन रहा तो इससे तुमको हमेशा वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, पावर इवन है तो इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा। और ठीक है, या तो पॉजिटिव मिल सकता है या तो 0 मिल सकता है, ठीक। या तो पॉजिटिव मिल सकता है या तो 0 मिल सकता है, यही 2 कंडीशन होगा इसके लिए, ठीक है। बाकी इसको जैसे सॉल्व करते थे वो हम करते हैं, ठीक। अभी मान लो ये क्या है, ये तो पॉजिटिव निकलेगा, ठीक, इससे वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो क्योंकि हम जान रहे हैं ये ओवरऑल पॉजिटिव है, ठीक, ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर है तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हम इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसपोज कर सकते हैं क्योंकि क्या है, ये पॉजिटिव है। तो जब इस पॉजिटिव नंबर को यहाँ नीचे लाएंगे तो 0 बाई डिवाइड इतना, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। तो लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये यहाँ के डिवाइड हो गया, 0 हो गया। अब एक कंडीशन और बचा है, ये 0 वाला। हम क्या बताएं, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो 0 हो सकता है। अब 0 कैसे होगा, तो मान लो x का वैल्यू 2 आया तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, और 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। तो सिर्फ इससे तुम्हारा 2 ही कंडीशन बनना है, या तो पॉजिटिव हो या तो 0 हो। तो 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 0 कब होगा, तो x-2 जब 0 के बराबर हो जाए, यानी कि 2 पर 0 होगा, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट ये 2 पर 0 होगा। तो इस क्रिटिकल पॉइंट को तुम हमेशा नोट करके रखना। सबसे पहला काम कि तुम देखो, चेक करो ये पावर इवन है कि ओड है, और जब इवन है तो इसको सिंपली यहाँ लेते आओ और वो 0 के साथ ये हो जाएगा, और इसी के क्रिटिकल पॉइंट को निकाल लो। पावर वाला का हमेशा याद रखना, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। तो बस 2 चीज़ तुमको याद रखना है इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, x इज़ ग्रेटर देन -3 हो जाएगा, और ये क्रिटिकल पॉइंट है तो इसका यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा, तो अब देखो x इज़ ग्रेटर देन -3, तो ये -3 हो गया, ठीक। अब x का वैल्यू -3 से बड़ा है, अगर हम इसको इंटरवल के टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक, -3 to इन्फिनिटी लिखेंगे ना। लेकिन अब हमको चेक करना है, ठीक, ये जो हम क्रिटिकल पॉइंट निकाले थे अब हमको चेक करना है, मैनुअली हमको इसको रख के देखना पड़ेगा। तो देखो अगर यही 2 यहाँ रखे तो मेरा क्या आएगा, 2 - 2 0, और 0 इंटू दिस पूरा ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो 0 इज़ ग्रेटर देन 0 हो सकता है कभी, 0 इज़ ग्रेटर देन कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का वैल्यू नहीं रख सकते हैं, यानी कि इसमें हम इस वाले सॉल्यूशन में हम 2 का वैल्यू नहीं लेंगे। तो हम ओवरऑल कैसे लिखेंगे इसको, तो ये तो मेरा यहाँ से आया। अब जो हम इसको लिखेंगे वो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू -3 to इन्फिनिटी -2, 2 को छोड़ देंगे,
और 2 को हम लोग छोड़ेंगे तो इसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे। एक नंबर को अगर छोड़ते हैं तो उसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, इस टाइप से। अभी जैसे हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो सबसे पहले देखो पावर वाले को सबसे पहले पकड़ो, तो पावर यहाँ भी क्या है, इवन है, ठीक, इवन है। तो सबसे पहला काम क्या करो कि इवन है तो ये मतलब ये हमको पता चल गया, इससे जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक। या तो पॉजिटिव आ सकता है या तो 0 आ सकता है। तो पॉजिटिव कब आएगा, तो सॉरी, तो 0 कब आएगा, 0 हमेशा 1 पर आएगा, ठीक है। बस इससे क्रिटिकल पॉइंट निकाल के नोट कर लो, यानी कि x - 1 = 0, यानी कि x = 1, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। अब हम ये इसको बाद में चेक करेंगे, इसको अभी आप रहने दीजिए। तो हम इसका तो खेल खत्म हो गया, अब बच गया ये, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नीचे आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, है कि नहीं। इसको हम अगर ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पर तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है। बच जाएगा क्या, x + 2 x - 4 > 0। अब हम लोग क्या करेंगे, बस जैसे करते थे इससे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। एक -2 निकलेगा, एक 4 निकलेगा, और इसको यहाँ पर प्लॉट कर देंगे, -2 4 प्लस माइनस प्लस लगा देंगे सेम। और क्योंकि हमको यहाँ > 0 बोल रहा है, तो हम अगर इसको इसके टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इंटरवल के टर्म में, -∞ से -2, क्योंकि यहाँ = है तो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा, यूनियन, क्योंकि हमको पॉजिटिव वाला लेना है तो 4 to ∞। तो देखो अब हम इसको, ये जो हम क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं ये पावर वाले नंबर का, तो अब हम चेक करेंगे क्या 1 इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो 1 रख करके देखो, इसमें अगर हम 1 यहाँ रखते हैं तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ओवरऑल 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा 0 हो जाएगा। तो 0 = 0। हाँ, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 0 is greater than 0। देखो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है ना, यानी कि 0 0 के बराबर है, यानी कि ये मेरा सही है, यानी कि x जो है 1 मेरा इस सॉल्यूशन में इंक्लूड होना चाहिए। यहाँ क्या था, यहाँ इंक्लूड नहीं हुआ था। क्यों नहीं इंक्लूड हुआ था, क्योंकि 2 मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा था। तो यहाँ लेकिन यहाँ मेरा क्या हो रहा है, यहाँ इंक्लूड हो रहा है 1, तो 1 को हम इंक्लूड करेंगे। क्या 1 यहाँ पर इंक्लूड है, तो देखो -∞ से -2 यूनियन 4 से ∞, ठीक है। यहाँ पर अभी 1 इंक्लूड नहीं है, तो हम कैसे इंक्लूड करेंगे, -∞ से -2 यूनियन 4 से ∞ यूनियन 1, क्या कर देंगे, 1 को भी इंक्लूड कर देंगे। तो फाइनल आंसर मेरा ये हो जाएगा, ठीक। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो फिर से वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। सिर्फ 2 ही आपको याद रखना है, अगर पावर, ठीक है, पावर अगर इवन रहे या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो 0 होता है। पॉजिटिव होगा तो ये इधर नीचे आ जाएगा, नीचे आके वो चीज़ खत्म हो जाएगा, बाकी ऐसे ही लिख देंगे। और बस कुछ नहीं कीजिए, इसको 0 से इक्वेट करके लिख दीजिए, और इसको लास्ट में मैनुअली चेक करके देखिए क्या ये हो रहा है कि नहीं। अगर इंक्लूड कर रहा है तो आंसर में इंक्लूड कर दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको आंसर से हटा दीजिए, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। अब देखो यहाँ भी x पे पावर 6 है और यहाँ लीनियर फैक्टर है। तो देखो सबसे पहले हम लोग पावर वाले को देखेंगे। तो हम आपको बताएं कि पावर वाले को जब भी देखिएगा तो पहला काम कि देखिए ये x⁶ है, ठीक। तो ये तो पक्का पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो 0 हो सकता है, दो ही कंडीशन है। तो अगर ये पॉजिटिव है, मान लीजिए ये पॉजिटिव है, तो हम इसको यहाँ नीचे ला के आराम से 0 के बाई में लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, 3x + 5। इसको इजी वे में पॉजिटिव है तो 0 के नीचे 0/10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला तो ये वाला कंडीशन था। और दूसरा क्या कि हम इसको बस इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें, जो भी दिया हुआ है उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें। तो क्रिटिकल पॉइंट 0 निकलेगा, क्योंकि कुछ तो है नहीं, x = 0। और इसको हम लोग लास्ट में मैनुअली चेक कर लेंगे, ठीक। तो अब देखिए ये भी है और ये भी है। तो देखिए यहाँ > 0 पॉजिटिव होने के लिए ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, या तो ये निगेटिव होना चाहिए, ये निगेटिव होना चाहिए। तो खैर इसका तो हम लोग देखे ही थे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल इसके लिए क्या करेंगे,
जैसे मल्टीप्लाई में सॉल्व होता था वैसे ही वाला डिवाइड वाला भी वैसे ही सॉल्व होगा, हम लोग देखे थे पहले इसको। तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, बस क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे इसका, 3x + 5 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x = क्या आ जाएगा, -5/3 आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हो जाएगा ये -5/3। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, ठीक है, -5/3 से बड़ा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, क्योंकि यहाँ पर क्या था, इज इक्वल टू पर यहाँ सॉरी यहाँ पर इज इक्वल टू था, इसीलिए यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगा। ठीक, अब हम लोग चेक करते हैं 0 को मैनुअली रख करके, 0 को यहाँ रखते हैं तो देखो x के जगह पर जब 0 रखेंगे तो 0/this 0 हो जाएगा, और 0 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 0 = 0 हो सकता है, यानी कि ये कंडीशन सही है। कंडीशन सही है इसका मतलब ये आंसर में इंक्लूड होगा। क्या ये इंक्लूड है, हाँ ये पहले से इंक्लूड है, क्योंकि ये -5/3 है, ऐसे करते करते आगे बढ़ते बढ़ते 0 भी तो आया होगा तब ना पॉजिटिव की तरफ गया, यानी कि ये मेरा आंसर सही है। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब अगेन हम लोग यहाँ देखते हैं पावर ओड है, अभी तक तो हम लोग इवन वाला पावर देखे थे, अब पावर ओड आया, तो ओड और ही इजी है। ठीक, देखो कैसे, जैसे मान लो हम अलग से तुमको बताते हैं यहाँ पर, तो x + 3, ठीक है, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या तो ये निगेटिव हो सकता है। ठीक, या तो ये सिर्फ हम x + 3 का बात कर रहे हैं, पावर का नहीं बात कर रहे हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। ठीक, अगर मान लो निगेटिव रहा, मान लो सॉल्व किए तो -2 आया, ठीक, -2 आया, यानी कि इसका वैल्यू -5 होगा, -2 आया तो -2 पे पावर 5 हमको क्या देगा, निगेटिव देगा। अगर मान लो इसको सॉल्व करके +2 आया, ठीक है, सिर्फ इसको सॉल्व करके +2 आया तो इससे फिर 2 पे पावर 5, तो 2 पे पावर 5 पॉजिटिव आया। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि ये टर्म निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ये चीज़। ठीक, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन पावर जब इवन रहा तो हमेशा पॉजिटिव होगा और 0 होगा, लेकिन इस चीज़ में ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और इस हम लोग तो करते ही आ रहे हैं शुरू से निगेटिव पॉजिटिव, जैसे ये देख लो, ये खुद निगेटिव पॉजिटिव है, तो इसका बिहेव, ये जो पावर 5 है ना, ये हमेशा बिहेव पावर 1 की तरह करेगा, चाहे कोई भी ओड पावर है। ठीक है, पावर 1 की तरह बिहेव करेगा। पावर 1 मतलब समझो कुछ नहीं, जैसे ये फैक्टर है वैसे ये फैक्टर, तो इसमें ये और इजी हो गया और सिंपल हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, सीधा तुम इसको क्या करो, जब भी पावर ऑड हो तो उसको बस लीनियर फैक्टर की तरह मान लो, और जैसे सॉल्व कर सकते हो समझ जाओ पावर 5 है ही नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, समझ जाओ पावर है ही नहीं, और क्या करो, सिंपल क्रिटिकल पॉइंट बना दो। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या निकलेगा, -3 और 1। अब क्योंकि ग्रेटर देन चाहिए तो यहाँ साइन पहले लगा देते हैं, पॉजिटिव हमको चाहिए तो पॉजिटिव कैसे लिखेंगे इसको, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है नहीं, इसीलिए वो वाला ब्रैकेट नहीं पड़ेगा, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखने के बाद आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ये और ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। अब तो यहाँ सारा मिक्स है, तो पहला चीज़ तो 0 यहाँ ऑलरेडी हमको इधर करने की ज़रूरत है नहीं। अब हम लोग देखते हैं पावर। ठीक, पावर दो तरह का, एक इवन और एक ओड। ठीक है, तो इवन के लिए हम उसको सिंपल जैसे मानते हैं, सॉरी ऑड के लिए क्या होगा, सिंपल जैसे मानते थे, समझो वो पावर 1 की तरह, जैसे मान लो ये 15 है, समझ लो यहाँ पावर 1 है, 3 है तो पावर 1 है। ठीक है, सिंपल उसको मान लो। और जब इवन पावर है तो उसका दो कंडीशन, ठीक, कि पहला तो ये पॉजिटिव होगा और दूसरा 0। तो चलो, तो सिंपल अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये तो वैसे ही रह जाएगा, ये भी वैसे ही रह जाएगा, ये तो ऑलरेडी वैसे ही है। अब ये क्या है, ये तुम्हारा पॉजिटिव है तो ये इधर जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, हम बताएं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि पावर क्या इवन है, तो यहाँ ये आके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट को नोट कर लेते हैं, ये हम लास्ट में चेक करेंगे, हर बार हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो x - 1 को अगर 0 से इक्वेट कर लेंगे, x = 1, ये क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। और ये तो ऑलरेडी जैसे लीनियर फैक्टर है तो वो तो है ही। अब हम लोग चलो सारे का क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा, एक का 0 निकलेगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट -3, इसका
7/2, इसका -5। अब सबको क्या करते हैं हम लोग, नंबर लाइन पर प्लॉट कर देते हैं। x = 7/2, ठीक तो ठीक। हाँ, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पर प्लॉट कर देंगे। तो सबसे पहले -3 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटा है। अच्छा, -5 भी है ना, ये -5 है, फिर उसके बाद 0 है और फिर 7/2। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। अब हमको क्योंकि यहाँ <0 का बात हो रहा है, मतलब निगेटिव का बात हो रहा है, तो निगेटिव का बात हम लोग क्या करेंगे, ये निगेटिव वाला इंटरवल को उठा लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्योंकि यहाँ = है नहीं, तो हमको वो वाला ब्रैकेट का प्रॉब्लम है नहीं, तो -5 से -3, ठीक, यूनियन 0 से 7/2, ठीक। लेकिन हम क्या बोले, एक हम जो ये वाला लिए हैं इवन वाला, इसको हमको अलग से 1 मैनुअली रख के चेक करना पड़ेगा। तो देखो 1 रखते हैं, तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1/1 0, और 0 इंटू दिस सारा 0, और 0 ये, ठीक है, 0 ये तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो अनडिफाइन करना ही नहीं है, मतलब हमको ये 1 को इंक्लूड नहीं करना है। 1 को इंक्लूड नहीं करना, क्या इसमें 1 आया है, देख लेते हैं क्या इसमें 1 आया है। तो देख लो, -5 से -3 यूनियन 0 से 7/2, ठीक। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ पर ये 1 आ रहा है, तो हम इसको 1 को हमको हटा के लिखना पड़ेगा। तो 1 को कैसे हटाएंगे, x बिलोंग्स टू -5 -3 यूनियन 0, 7/2 -1, ठीक है। ये 1 को हटाना ही पड़ेगा। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिए यहाँ पर। तो देखो, पहला चीज़ तो सारा फैक्टर लीनियर होना चाहिए, तो ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर। अच्छा, ये लीनियर नहीं है, ठीक है। तो देखो, अच्छा, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये चीज़ भी लीनियर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको लीनियर बनाते हैं। क्या ये लीनियर बनेगा, ये तो नहीं बनेगा लीनियर। ये लीनियर बन सकता है, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर। अगर इसको ब्रेक करोगे तो यही आएगा, ठीक, x+3, और नीचे हो गया x-4 का होल क्यूब ग्रेटर इक्वल 0। अच्छा, पहले हम इसका बात करते हैं सबसे पहले। अच्छा देखो, ये चीज़ है हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि x² हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यानी कि x का अगर कोई भी वैल्यू यहाँ ले लो, -3 ले लो, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10, यानी कि पॉजिटिव ही है, तुमको हमेशा मिलेगा यहाँ से। तो ये पॉजिटिव नंबर है। जब हमको पता चल गया ये पॉजिटिव है, तो हम इसको यहाँ आराम से डाल सकते हैं। यहाँ जैसे इसको करेंगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये खत्म हो जाएगा, तो इसको हम हटा दिए, ठीक। अब बात आता है कि ये वाला, ठीक, तो ये वाला भी तो खत्म हो जाएगा, ये वाला भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इस चीज का क्रिटिकल पॉइंट नोट करते हैं, इसका नहीं नोट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, 0 होने का सवाल ही नहीं है ये, ठीक, समझे। ये हम इसको इधर ला खत्म कर दिए, ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस चीज का क्रिटिकल पॉइंट, अच्छा सॉरी, एक ही स्टेप में हम सारा काम कर दिए, चलो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो आगे जाके ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी तो ओवरऑल पॉजिटिव ही देगा, पॉजिटिव देगा और 0 देगा, 0 भी दे सकता है, ठीक है, और 0 भी दे सकता है। तो कहां पर देगा, इसके लिए हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, x+2 = 0, यानी कि x = -2। तो इसको हम बाद में मैनुअली चेक करेंगे, सॉरी अभी कटकुट नहीं करते हैं, इसको बाद में हम लोग मैनुअली चेक करेंगे। तो अब बात आया इसका, सॉरी पावर यहाँ 3 है, ठीक, तो पावर 3 है। अब पावर 3 है तो ये एज यूजुअल ट्रीट होगा, हम बताएं कि पावर ओड को हम लोग वैसे ही ट्रीट करते हैं। तो x+3 और x-4, तो सेम इसको क्या करेंगे हम, सिर्फ इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, एक -3 निकलेगा और एक 4 निकलेगा। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वाला टर्म उठाना पड़ेगा। अच्छा, ये हमको नहीं ना बताना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन में, इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ये तो हम बता चुके हैं पहले, ठीक। तो ये सब सारा कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। आप पिछला वाला वीडियो पूरा उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक। तो इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, क्योंकि पॉजिटिव हमको उठाना है
और यहाँ पर इज इक्वल टू है तो ये ब्रैकेट भी पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी से, अच्छा सॉरी माइनस इन्फिनिटी से ओपन ब्रैकेट पड़ेगा इन्फिनिटी पर -3, यहाँ पर ये क्लोज ब्रैकेट पड़ेगा यूनियन, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट पड़ेगा 4 से इन्फिनिटी। अब देखते हैं क्या ये -2 इंक्लूड होगा कि नहीं। तो -2 रख करके चेक करो, कहाँ था ये वाला, हाँ इसका बात हो रहा था, तो -2 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, 0 बाई दिस ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली 0 इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, कंडीशन सही है, मतलब 0 इस वाले इंटरवल में हमको इंक्लूड करना है। इंक्लूड करना है तो इंक्लूड कैसे करें, -∞ से -3, ठीक है, फिर -2 -1, ठीक, तब 0 आएगा। तो यहाँ इंक्लूड है नहीं तो हम कैसे इंक्लूड करेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी और यूनियन 0, फाइनल आंसर, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये 2 जो है वो इंक्लूड होगा, 0 नहीं, ठीक है, इसको x इज इक्वल टू -2, ये जो है ये इंक्लूड होगा, ठीक है, -2 है यहाँ पर, ठीक, इसको नोट डाउन कर लो।